जिंदगी ना मिलेगी दोबारा तो खाओ पियो मजे करो। हम न्यू रेसिपी के साथ लेकर आए हैं आपके लिए न्यू स्टोरी। कर्म, बुद्धि और भाग्य तीनों में महान कौन है? इंसान के जीवन में कर्म, भाग्य और बुद्धि, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, जानते हैं इस स्टोरी के माध्यम से। एक दिन स्वर्गलोक में भाग्य, बुद्धि और कर्म तीनों लोग चर्चा कर रहे थे कि सबसे बड़ा कौन है। कुछ दिन बीत गए लेकिन फिर यह तीनों इस बात पर निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि कौन बड़ा है। एक दिन नारद मुनि पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में किसी बात को लेकर झगड़ रहे थे। तो नारद मुनि तीनों के पास गए और पूछा, आप तीनों किस बात पर झगड़ा कर रहे हैं? तो कर्म ने और भाग्य और बुद्धि ने बोला। नारद मुनि ने कहा कि हम विचार कीजिए कि हम तीनों में सबसे महान कौन है। नारद मुनि हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन इसके लिए आप तीनों को पृथ्वी लोक जाना होगा और एक सप्ताह तक साधारण इंसान के साथ आप तीनों को उसके जिसका प्रभाव उस इंसान का भला होगा, जिसके प्रभाव से उस इंसान का भला होगा, उसी को महान घोषित कर दिया जाएगा। यह सुनकर तीनों पृथ्वीलोक जाने के लिए राजी हो गए और उन्होंने पृथ्वीलोक जाने के लिए राजी हो गए। तब तीनों पृथ्वीलोक में आए। उन्होंने जंगल में एक गरीब इंसान को पेड़ काटते हुए देखा। तब लोग तीनों को लगा कि यह सही इंसान है जिसके शरीर में हम प्रवेश कर सकते हैं, अपनी महानता सिद्ध कर सकते हैं। कर्म, भाग्य और बुद्धि आपस में निर्णय कर लिया कि हम 1 वीक तक उस इंसान के शरीर में रहेंगे और जिसका प्रभाव उस इंसान का भला होगा उसे महान घोषित कर दिया जाएगा। कर्म बोला, सबसे पहले मैं जाऊंगा, उस इंसान का भला करूंगा। कर्म उस इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। क्षमता कर्म के कारण उसकी क्षमता 2 गुना हो गई। वो प्रतिदिन जितना लकड़ी काटता था उससे ज़्यादा काटने लगा। यह देखकर उस इंसान को बहुत खुशी हुई। पहले वे सबसे ज़्यादा लकड़ी काट लिया लेकिन उतना ही लकड़ी बाजार ले जाकर बेच पाता जितना कि वह पहले बेचता था, क्योंकि ज़्यादा लकड़ी ले जाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था। इसी तरह 1 वीक पूरे चले गए और उसने ज़्यादा लकड़ी काट लिया लेकिन उन सबको बेच नहीं पाया। उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अब उसका टाइम हो गया। कर्म उसके शरीर से बाहर आ गया और निराश होकर स्वर्ग चला गया। यह सब देखकर भाग्य कर्म उसको धनवान नहीं बना सका। अब मैं उसको धनवान बनाऊंगा। यह देखकर भाग्य गरीब इंसान के शरीर में प्रवेश करता। भाग्य के शरीर में प्रवेश करता। कुछ देर बाद जंगल में उस गरीब इंसान को बहुत सारा धन मिलता। उस धन को पाकर वो बहुत खुश होता है। धन को कैसे संभाल कर रखते हैं, कैसे सही उपयोग करते हैं, उसका ज्ञान उसको नहीं था। उसने सारा धन खर्च कर दिया। अब 7 डेज हो गए थे। अब भाग्य भी उसका साथ छोड़ चुका था। वह निराश होकर स्वर्ग चला गया। अब आती है बुद्धि की चांस। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देखना मैं इसको कैसे धनवान बनाता हूँ। बुद्धि उस इंसान के शरीर में, मस्तिष्क में प्रवेश करता है। जैसे ही उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है उसने अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज कर ली और जंगल चला गया। आज उसने पिछले दिन से भी कुछ ज़्यादा लकड़ी काटी और बहुत सारी लकड़ी काटी और लकड़ी को एक रस्सी पे बांध कर खींच कर बाजार ले गया और उसने बहुत ज़्यादा पैसे कमाए और उस पैसे से एक नई कुल्हाड़ी भी खरीद ली। अब उसके पास 2 कुल्हाड़ी हो गई। जब लकड़ी काटते काटते कुल्हाड़ी की धार खत्म हो जाती तो वह दूसरी कुल्हाड़ी के इस्तेमाल करके लकड़ी काटता, उससे पहले से ज़्यादा पैसा कमाता, लकड़ी काट पाता और इस सब लकड़ियों को बेचकर वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लगा। इसके बाद पैसे सही जगह में खर्च करने का भी उसको ज्ञात हुआ। देखते देखते ही 7 डेज हो चुके थे और उसने बहुत सारे पैसे कमा लिए। अब उसके पास बुद्धि का समय भी खत्म हो गया। वह बुद्धि वहाँ से चली गई स्वर्ग। स्वर्ग में जाकर बुद्धि, कर्म और भाग्य बातें कर रहे थे। उसी समय नारद मुनि उनके पास आए, पूछा, आप लोग धरती पर गए थे? तब कर्म, बुद्धि और भाग्य नारद मुनि ने कहा, जी हाँ, हम धरती पर गए थे। और साथ ही कर्म और भाग्य नारद मुनि से कहते हैं, हे नारद मुनि, बुद्धि ही महान है, क्योंकि जहाँ बुद्धि होती है वहाँ कर्म और भाग्य अपने आप ही चला जाता है। इसलिए बुद्धि को नारद मुनि ने महान बताया है। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप पैसों का और रिश्तों का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से आप हर चीज़ को सही समय पे, सही टाइम पे कर सकते हैं। पैसा हो चाहे रहन सहन, खाने का तौर तरीका, सब कुछ आप बुद्धि के कारण अच्छे से कर सकते हैं। तो आपकी नज़रों में कौन सबसे ज़्यादा महान है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और हमारी स्टोरी एंड हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करना।
हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय फ्रेंड्स।